अगले दिन तांत्रिक गांव की पंचायत बुलवाता है, जहां वो मनोहर और उसके दोस्तों पर गांव वालों के साथ धोखाधड़ी करके उनके पैसे ऐंठने का इल्जाम लगाता है। पर मनोहर काफी शातिर था और वो चालाकी से पूरे गांव को अपनी तरफ करके सारे दावों को झूठा साबित कर देता है। मामले को अपने हाथ से जाता देख तांत्रिक मनोहर को चुनौती देता है कि अगर वो सच में तंत्र विद्या जानता है तो संपंगी महल में छुपा हुआ खजाना ढूंढ कर दिखाए। खजाने का नाम सुनकर तीनों के मन में लालच आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मनोहर खजाना लाने के बदले सरपंच से जलजा से शादी का प्रस्ताव रखता है और सरपंच उसकी ये शर्त खुशी खुशी मान लेता है। हाँ, मनोहर को दाल में कुछ काला लगने लगा था। जब वे तीनों संपंगी महल के बारे में गांव वालों से जानकारी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस महल में संपंगी नाम की एक भयानक चुड़ैल 400 सालों से खजाने की रक्षा कर रही है और जो कोई भी उस खजाने को चुराने की कोशिश करता है वो चुड़ैल उसे जान से मार देती है। ये सब जानने के बाद मनोहर समझ गया था कि ये एक मौत का खेल है जिसमें तांत्रिक ने उसे चालाकी से फंसा दिया है। मनोहर और उसके साथी जैसे ही संपंगी महल के अंदर जाते हैं उन लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्हें हर वक्त लग रहा था कि उनके अलावा इस महल में और भी कोई और है जो उन पर नजर रख रहा है, लेकिन खजाने का लालच उन तीनों को उस महल से बाहर नहीं जाने दे रहा था। तीनों साथी खजाने की खोज जारी रखते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ महल में संपंगी की आत्मा उनका लगातार पीछा कर रही थी। एक दिन खोजबीन के दौरान मनोहर के हाथ 2 चाबियां लगती हैं, जिससे वो लोग महल का एक गुप्त दरवाजा खोल लेते हैं। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो दीवार पर लिखी हुई चेतावनी पढ़ते हैं कि जो भी इस महल का खजाना चुराने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही संपंगी की आत्मा उन पर हमला करती है। वो माधव और विनय की पिटाई करने लगती है, लेकिन मनोहर को देखकर संपंगी अचानक रुक जाती है और उसके सामने नृत्य करने लगती है। उन तीनों को ये काफी अजीब लगता है और जब वो लोग महल का इतिहास पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि संपंगी कोई औरत नहीं, एक समलैंगिक मर्द है। आज से लगभग 400 साल पहले मनोहर और संपंगी समलैंगिक रिश्ते में थे, जिसकी वजह से उस राज्य के राजा ने मनोहर की हत्या करवा दी थी और संपंगी उसके इंतजार में आज तक भटक रही है। संपंगी की कहानी जानने के बाद तीनों एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार मनोहर संपंगी के प्रेमी की तरह कपड़े पहनकर उसके कमरे में जाता है ताकि संपंगी से प्यार का नाटक करके वो लोग खजाने को चुरा पाए। लेकिन जब मनोहर संपंगी की अधूरी इच्छा सुनता है वो भावुक हो जाता है। असल में संपंगी सिर्फ एक बार मनोहर से शादी करना चाहती थी, जिससे उसका 400 वर्षों का इंतजार खत्म हो सके। अब मनोहर फैसला करता है कि वो संपंगी की अंतिम इच्छा को पूरी करेगा और उसे मुक्ति दिलाएगा। तीनों दोस्त गांव में ये बात फैला देते हैं कि मनोहर और संपंगी आपस में शादी करने वाले हैं और गांव के सभी लोग महल में इकट्ठे हो जाते हैं। मनोहर सबको समझाता है कि अगर हमने संपंगी को मुक्त नहीं किया तो जीवन भर भटकती रहेगी और गांव वालों को तंग करती रहेगी। जिसके बाद गांव वाले भी इस बात से राजी हो जाते हैं। अगले दिन संपंगी और मनोहर की शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी। तभी तांत्रिक बीच में आकर सभी से कहता है, इस खजाने पर मेरी 20 साल से नजर है। तुम लोग सोचते हो मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा? ये सुनकर संपंगी आग बबूला हो जाती है और तांत्रिक को एक ही बार में उठाकर दूर फेंक देती है। लेकिन वो तांत्रिक को मारती उससे पहले ही मनोहर उसे रोककर उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है, जिस वजह से संपंगी मुक्त हो जाती है और सारा खजाना गांव वालों को मिल जाता है।